स्वागत है दोस्तों। आप देख रहे हैं स्टोइक ज्ञान प्लस, जहां बात होती है उन रहस्यों की जिनसे दुनिया डरती है और जिन्हें समझना ही आत्मज्ञान की शुरुआत है। आज का विषय है, जब शरीर से आत्मा निकलती है तो क्या सच में 100 बिच्छू के डंक जैसा दर्द होता है? ओशो कहते हैं, मृत्यु का दर्द शरीर का नहीं, चेतना का होता है। लेकिन वह दर्द इतना गहरा, इतना अकल्पनीय है कि भाषा उसकी तुलना किसी चीज से नहीं कर सकती। इसीलिए हमारे अर्षियों ने कहा, आत्मा के निकलने का अनुभव 100 बिच्छू के डंक के समान है। पर क्या सचमुच इतना कष्ट होता है और क्यों? आइए इस रहस्य को ओशो की दृष्टि से खोलते हैं। जब कोई व्यक्ति मरने के करीब होता है, तब शरीर और आत्मा के बीच का संबंध धीरे धीरे टूटने लगता है। यह वही क्षण होता है जब जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ मौजूद होते हैं। सांस चल रही है, लेकिन भीतर कुछ ठहरने लगा है। दिल धड़क रहा है, लेकिन चेतना जैसे धीरे धीरे शरीर से बाहर खिसक रही है। ओशो कहते हैं, मृत्यु कोई घटना नहीं, एक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया का सबसे कठिन पल तब आता है जब आत्मा का आखिरी धागा शरीर से टूटता है। उस पल को अनुभव करना लगभग असंभव है, क्योंकि वहां दो दर्द मिलते हैं, एक शारीरिक, दूसरा आध्यात्मिक। शारीरिक दर्द इसलिए क्योंकि हर कोशिका उस चेतना की ऊर्जा से जुड़ी थी। जैसे किसी पेड़ की जड़ को काट दिया जाए, वैसे ही हर कोशिका चीखती है। और आत्मिक दर्द इसलिए क्योंकि आत्मा हजारों जन्मों की स्मृतियां लेकर निकलती है। ओशो कहते हैं, मरने का मतलब है समूचे अतीत का गिर जाना। वह जो तुम थे, जो तुमने जिया, जो तुम बनना चाहते थे, सब एक साथ समाप्त होता है। इसलिए मृत्यु का दर्द सिर्फ शरीर का नहीं, अस्तित्व का होता है। पर यह दर्द कैसा होता है? ओशो कहते हैं कि अगर तुमने जीवन में ध्यान नहीं सीखा, अगर तुमने अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस नहीं किया, तो यह दर्द नर्क बन जाता है। क्योंकि जब आत्मा निकलती है, तब वह अपने साथ सब कुछ खींचती है, रिश्ते, इच्छाएं, भय, मोह। यह खिंचाव उतना ही असहनीय होता है जैसे किसी व्यक्ति के रगों में आग दौड़ रही हो। इसलिए आर्षियों ने कहा, यह 100 बिच्छू के डंक जैसा है। पर जो ध्यान में है, जो सजग है, उसके लिए यह क्षण दर्द का नहीं, मुक्ति का होता है। ओशो कहते हैं, ध्यानवान के लिए मृत्यु एक फूल की तरह खिलती है, अचेतन के लिए यह कांटे की तरह चुभती है। जो व्यक्ति जीवन में अपने भीतर उतर चुका है, उसकी आत्मा धीरे धीरे बहुत शांति से शरीर से अलग होती है। उसे कोई झटका नहीं लगता, बल्कि वह देखता है कि शरीर गिर रहा है और वह ऊपर उठ रहा है। उसे शरीर से प्रेम तो होता है, पर लगाव नहीं। पर जिसने कभी भीतर झांका ही नहीं, जिसने सिर्फ शरीर को ही जीवन समझा, उसके लिए यह अनुभव किसी विस्फोट जैसा होता है। आत्मा जब निकलती है तो शरीर की हर नस, हर स्नायु विरोध करती है, क्योंकि वह ऊर्जा को रोकना चाहती है। वह कहती है, रुको, मत जाओ। और आत्मा कहती है, अब जाना ही है। यही संघर्ष उस असहनीय दर्द को जन्म देता है। ओशो कहते हैं, यह संघर्ष जीवन और मृत्यु का सबसे भयावह क्षण है और सबसे सुंदर भी। भयावह इसलिए क्योंकि वहां से कोई लौटता नहीं, सुंदर इसलिए क्योंकि वही द्वार मुक्ति का है। अब सोचो, जब आत्मा निकल रही है तो वह केवल एक शरीर नहीं छोड़ रही, वह संसार छोड़ रही है। वह अपनी सारी यादें, सारा अनुभव, सारी इच्छाएं पीछे छोड़ती है, जैसे कोई अचानक घर छोड़ दे जिसमें उसने पूरी जिंदगी बिताई हो। वह दरवाजे पर खड़ी होकर पीछे देखती है और समझती है कि अब वह कभी वापस नहीं आएगी। यह क्षण ही वास्तविक पीड़ा है, और यही कारण है कि आत्मा जब निकलती है तो उसे 100 बिच्छू के डंक जैसा लगता है, क्योंकि यह सिर्फ शरीर से विदाई नहीं, अस्तित्व से विदाई है। ओशो कहते हैं, मृत्यु उस व्यक्ति के लिए पीड़ा है जो जिया नहीं, और आनंद है उस व्यक्ति के लिए जो जागा। अब सवाल यह उठता है कि क्या हर व्यक्ति को यह दर्द होता है? ओशो कहते हैं, नहीं। यह तुम्हारी चेतना की स्थिति पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति जीवन में अंधेरे में रहा, जो हर निर्णय भय से लेता रहा, जो हर क्षण पछतावे में जिया, उसके लिए मृत्यु दंड के समान होती है। उसकी आत्मा जब निकलती है तो वह कांपती है, चिल्लाती है, रोती है, लेकिन कोई सुन नहीं पाता, क्योंकि वह आवाज भौतिक नहीं होती, वह अस्तित्व की गूंज होती है। ओशो कहते हैं,
मरते समय व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे बिजली उसके भीतर फट रही हो, जैसे आग उसकी नसों में दौड़ रही हो। यह वही है जिसे आर्षियों ने बिच्छू के डंक की तरह बताया। लेकिन जिसने जीवन में प्रेम किया, ध्यान किया, मौन जिया, उसके लिए मृत्यु एक उत्सव है। वह हंसते हुए शरीर छोड़ता है। उसकी आत्मा ऐसे निकलती है जैसे फूल से खुशबू। वहां कोई दर्द नहीं होता, वह सिर्फ अनुभव होता है, असीम शांति का, असीम प्रकाश का। पर यह अवस्था दुर्लभ है, क्योंकि अधिकतर लोग मृत्यु को अंत समझते हैं, शुरुआत नहीं। वे मरते समय चिपक जाते हैं अपने शरीर से। वे कहते हैं, नहीं, अभी नहीं। और जितना यह अभी नहीं मजबूत होता है, उतनी ही मृत्यु पीड़ादायक होती है। इसलिए ओशो कहते हैं, जो मरने से पहले मरना सीख लेता है, उसे असली जीवन मिलता है। ध्यान इसी का अभ्यास है, हर दिन थोड़ा थोड़ा मरने का। अपने अहंकार को, अपनी इच्छाओं को, अपने भय को छोड़ना, ताकि जब अंतिम क्षण आए तो आत्मा को निकलने में कोई दर्द ना हो। अब सोचो, जब आत्मा निकलती है तो वह कहां जाती है? ओशो कहते हैं, वह वहीं जाती है जहां उसकी चेतना का स्तर है। अगर आत्मा बहुत भारी है तो वह पृथ्वी के निकट रहती है, अगर हल्की है तो ऊपर उठ जाती है। पर जिस क्षण वह शरीर छोड़ती है, उस क्षण वह भ्रम में होती है। उसे लगता है कि वह अभी भी जीवित है। वह अपने प्रियजनों के पास जाती है, उनके रोने को सुनती है, लेकिन कोई उसे नहीं देख पाता। यही वह पल है जब आत्मा सबसे अधिक व्याकुल होती है। यही दर्द का दूसरा स्तर है। पहला दर्द शरीर छोड़ने का था, दूसरा अपने प्रियजनों से अलग होने का। वह कोशिश करती है कि कोई उसे महसूस करे, पर दुनिया उसके बिना चलने लगती है। धीरे धीरे वह समझती है, अब लौटना संभव नहीं। तब आत्मा आगे बढ़ती है, एक अदृश्य मार्ग पर। ओशो कहते हैं, मृत्यु के बाद पहला द्वार वहीं खुलता है जहां व्यक्ति की चेतना जीवन में रुकी थी। अगर तुम भय में थे तो तुम अंधेरे में फंस जाओगे, अगर तुम प्रेम में थे तो प्रकाश में प्रवेश करोगे। इसीलिए जीवन ही तय करता है कि मृत्यु कैसी होगी। वह जो व्यक्ति जीवन में सजग था, उसके लिए आत्मा का निकलना एक पल की बात है, जैसे कोई दिया बुझ गया और उसकी लौ ऊपर उठ गई। पर जो अंधकार में था, उसके लिए यह पल युगों जैसा लंबा होता है। ओशो कहते हैं, मरना सबसे बड़ा ध्यान है। अगर तुम मरते समय पूरी तरह जागरूक रह सको तो वही क्षण तुम्हें मुक्त कर देता है। लेकिन यह आसान नहीं, क्योंकि जब शरीर छूटता है तो दर्द इतना तीव्र होता है कि चेतना अचेत हो जाती है। वही 100 बिच्छू का एहसास है, बिजली की तरह शरीर में दौड़ता हुआ झटका, और फिर शून्य। कुछ सेकंड में सब समाप्त। फिर धीरे धीरे आत्मा अलग हो जाती है और शरीर स्थिर हो जाता है। जो लोग उस समय पास होते हैं, वे केवल एक मृत शरीर देखते हैं, पर वास्तव में वहां एक अदृश्य यात्रा शुरू हो चुकी होती है। ओशो कहते हैं, जो देख नहीं सकता वह मृत्यु को अंत समझता है, जो देख सकता है वह उसे द्वार समझता है। आत्मा उस द्वार से निकलती है, पर दर्द का प्रभाव कुछ समय तक उसके साथ रहता है। जैसे कोई बहुत गहरी सर्जरी के बाद बेहोश पड़ा हो, वैसे ही आत्मा कुछ समय के लिए स्तब्ध रहती है। फिर धीरे धीरे उसकी स्मृति लौटती है। वह जानती है कि वह अब मुक्त है और आगे बढ़ सकती है। ओशो कहते हैं, मृत्यु का दर्द ही तुम्हें जीवन की सच्चाई सिखाता है। जो उसे महसूस कर ले, वह फिर कभी वैसे नहीं जीता। इसलिए मृत्यु को समझना जरूरी है, डरना नहीं। अगर तुमने जीवन में चेतना को गहराई से छुआ है, तो मृत्यु तुम्हारे लिए परम आनंद होगी। लेकिन अगर तुमने केवल शरीर को जिया है, तो मृत्यु तुम्हारे लिए 100 बिच्छू से भी ज्यादा विषैली होगी। इसलिए ओशो कहते हैं, ध्यान मृत्यु की तैयारी है। मरने के पहले अपने भीतर उतरो, ताकि जब आत्मा निकले तो वह न रोए न तड़पे, वह मुस्कुराए। और जो मुस्कुराकर मरता है, वही फिर जन्म नहीं लेता, वही मुक्त होता है। और यही है आत्मा की सबसे बड़ी विजय। जब वह शरीर से ऐसे निकलती है जैसे हवा में घुल गई हो, जैसे मौन ने उसे अपने भीतर समा लिया हो, तब मृत्यु दर्द नहीं, परम शांति बन जाती है। और वह शांति ही परम सत्य है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में